गुरुकुल वाणी यूट्यूब चैनल पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हरियाणा जीके की हमारी जो क्लास रहेगी, इसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हरियाणा के आकाशवाणी केंद्र, हरियाणा के आकाशवाणी व दूरदर्शन केंद्र जो है, ये आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा। दूरदर्शन व आकाशवाणी केंद्र। तो हरियाणा पुलिस का जिस साथी का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, सीटी मेंस का एग्जाम है या एचटेट का एग्जाम दे रहा है, सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर भी आते हैं। तो हरियाणा में अगर मैं आकाशवाणी केंद्रों की बात करूं तो 3 आकाशवाणी केंद्र है। एक आकाशवाणी केंद्र जो सबसे पहला था वो रोहतक के अंदर बना था। दूसरा आकाशवाणी केंद्र कुरुक्षेत्र में था। और तीसरा आकाशवाणी केंद्र जो है हिसार। तो हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है। और दूरदर्शन केंद्र की बात करूं तो हरियाणा में एक दूरदर्शन केंद्र है। वो दूरदर्शन केंद्र हिसार में था का मतलब हिसार में था, अब हिसार में नहीं है। अब हिसार से ट्रांसफर कर दिया है वो। और कहाँ पर? चंडीगढ़ में। पहले हिसार में था, अब चंडीगढ़ में है। तो हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है और एक दूरदर्शन केंद्र है। कौन सा आकाशवाणी केंद्र कब स्थापित हुआ था, हरियाणा का मुख्यमंत्री उस समय कौन था, इनमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, सभी पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखो, हरियाणा के आकाशवाणी केंद्र व दूरदर्शन केंद्र जो है उसकी बात करते हैं। तो रोहतक आकाशवाणी केंद्र जो है, तो यहाँ नोट में मैं ये लिख देता हूँ कि हरियाणा में 3 आकाशवाणी है। 3 आकाशवाणी केंद्र और एक दूरदर्शन केंद्र। एक दूरदर्शन केंद्र है। कहाँ का है अभी हमने चर्चा की थी। तो हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र कौन कौन से हैं? तो एक आकाशवाणी केंद्र जो हो रोहतक आकाशवाणी केंद्र है। रोहतक में जो आकाशवाणी केंद्र है, इसकी ये रोहतक में ही है, ये भी ध्यान रखना। रोहतक आकाशवाणी केंद्र रोहतक में ही है। और इसकी स्थापना अगर पूछे तो 8 मई को, ये हरियाणा का पहला है, 8 मई 1976 को। और साथ ही 1976 को ये रोहतक के अंदर एमडीयू यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना की गई थी। साथ ही यह जो है, जब रोहतक आकाशवाणी केंद्र था तो उसमें हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन था? तो बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता उस समय हरियाणा के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। और ये आकाशवाणी केंद्र जो है राज्य का एकमात्र कैसा आकाशवाणी केंद्र है? एकमात्र ऐसा आकाशवाणी केंद्र है, एकमात्र ऐसा आकाशवाणी केंद्र है जिसमें जो केंद्र में एफएम, एमडब्ल्यू और एसडब्ल्यू इनका प्रसारण करता है। इन तीनों का प्रसारण करता है। तो हरियाणा का राज्य का एकमात्र ऐसा आकाशवाणी केंद्र है जो एफएम, एमडब्ल्यू और एसडब्ल्यू का प्रसारण करता है। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की। साथियों, कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र जो है ये कहाँ पर है? तो ये कुरुक्षेत्र में ही है। तो ये पूछ लिया जाए कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो 24 जून 1991 के अंदर कुरुक्षेत्र में इसको स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। इस समय ये राज्य का दूसरा है, राज्य का दूसरा व सबसे छोटा, दूसरा व सबसे छोटा आकाशवाणी केंद्र है। अगर मैं बात करूं रोहतक आकाशवाणी केंद्र की, तो रोहतक आकाशवाणी केंद्र है, ये पहला तो हो ही गया। हरियाणा का पहला पूछे तो रोहतक आकाशवाणी केंद्र है। पहला के स्थान पे अगर वो शब्द ये दे दे कि सबसे पुराना कौन सा है, तो जो पहला है वो सबसे पुराना भी होगा। और जो सबसे पुराना है, सबसे पहला है, ध्यान रखना वही सबसे बड़ा भी है तीनों में। तो सबसे बड़ा आकाशवाणी केंद्र हरियाणा में कौन सा है? रोहतक आकाशवाणी केंद्र है, ये भी ध्यान रखना। तो राज्य का दूसरा व सबसे छोटा आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? तो बड़ा तो रोहतक हो गया और छोटा कुरुक्षेत्र हो गया। इसका मतलब हिसार आकाशवाणी केंद्र वो कौन सा है? मध्यम है। बड़े से दूसरे नंबर पे, छोटे से भी दूसरे नंबर पे, तो बीच वाला हो। अच्छा, कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र जो स्थापना की गई थी तो उस समय हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन था? तो चौधरी भजनलाल जो है, चौधरी भजनलाल बिश्नोई। भजनलाल बिश्नोई जो है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। राज्य का एकमात्र, नोट में लिख भी लेते हैं, राज्य का एकमात्र
लोकल आकाशवाणी केंद्र, एकमात्र लोकल आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र है। तो आपसे बड़ा पूछेगा पेपर में कि बड़ा कौन सा है, तो हम कह देंगे रोहतक आकाशवाणी केंद्र कौन सा है। सबसे छोटा आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? तो कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र सबसे छोटा है। ध्यान रखना, कम से कम सन तो एक बार याद करो, 1976 रोहतक और 1991 कुरुक्षेत्र। अब बात करते हैं तीसरा आकाशवाणी केंद्र। तो हरियाणा में जो तीसरा आकाशवाणी केंद्र है वो कहां पर है? हिसार आकाशवाणी केंद्र है। साथियों, हिसार आकाशवाणी केंद्र अगर पूछा भी जाए तो कहां है, ये ऐसा पूछा नहीं जाएगा, तो आपसे हिसार आकाशवाणी केंद्र तो हिसार में ही है। इसकी खास बात क्या है, ये भी ध्यान रखना है, हरियाणा का तीसरा है, और तीसरा है तो इसका मतलब इसकी स्थापना तीसरे नंबर पे हुई थी। और कब हुई थी? तो इसकी ध्यान रखना 26 जनवरी 1999 को। पहला कब हुआ था स्थापना? 1976, कहां? रोहतक। दूसरा 1991 कहां? कुरुक्षेत्र। और तीसरा 1999 के अंदर हिसार में। तो हिसार आकाशवाणी केंद्र की जब स्थापना की गई थी तो चौधरी बंसी लाल उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो हरियाणा का मुख्यमंत्री आपसे पूछे तो कौन सा था उस समय? चौधरी बंसी लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अब इंपॉर्टेंट और बच गया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, डीडी नेशनल जो है दूरदर्शन केंद्र जो है, ये हरियाणा का कौन सा है? तो एकमात्र है। साथ ही इसकी स्थापना तो हिसार के अंदर हुई थी, और वर्तमान में कहां पर है ये? वर्तमान में चंडीगढ़ में है। वर्तमान में कहां है? चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में इसको कब स्थापित किया गया था? 2023 में। अभी हम देखेंगे इसको। तो इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे तो स्थापना इसकी हिसार में हुई थी। तो हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कौन सा है? हिसार के अंदर है। स्थापना के समय हिसार में है, वर्तमान की तो मैं जिक्र कर दिया कि अभी हिसार में नहीं है। तो इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1 नवंबर को हुई थी, और 2002 का साल जो था 1 नवंबर 2002 को हुई थी। और उस समय तात्कालीन सूचना व प्रसारण मंत्री, भारत सरकार में सूचना व प्रसारण मंत्री, कैबिनेट मंत्री रही हैं सूचना व प्रसारण मंत्री, और ये उसमें कैबिनेट मंत्री थी, कैबिनेट मंत्री, और जिनका संबंध भी हरियाणा से है, सुषमा स्वराज। साथियों, सुषमा स्वराज से संबंधित 2 क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इनका जन्म तो पलवल में हुआ था। कहां पर? पलवल में। लेकिन इनका क्षेत्र पूछे ना आपसे कि इनका संबंध पूछेगा पेपर वाला था, तो संबंध हमने अंबाला से बताना। कहां से बताना है? अंबाला से बताना है, ये ध्यान रखना। जन्म पलवल में हुआ था, लेकिन संबंध पूछेगा एग्जाम के अंदर कि सुषमा स्वराज का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है, तो अंबाला से रहा था, ये ध्यान रखना। और जब ये दूर मंत्री कौन था? तो मुख्यमंत्री उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे। कौन से थे? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। और एक चीज और ध्यान रखना, अभी ये वर्तमान में, अभी ये हिसार में नहीं है, तो ये हरियाणा की जो राजधानी है, पंजाब के साथ संयुक्त राजधानी है। तो 15 जनवरी 2023 को 15 जनवरी 2023 को इसको स्थानांतरित कर दिया गया। कहां पर? राज्य की राजधानी, पंजाब और हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ में, इसको क्या कर दिया? शिफ्ट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ये ध्यान रखना। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है, 3 आकाशवाणी केंद्र है, 1 दूरदर्शन केंद्र है। कौन सा आकाशवाणी केंद्र? सबसे पहला रोहतक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 1976। कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र दूसरा था, इसकी स्थापना 1991। तीसरा आकाशवाणी केंद्र था हिसार के अंदर, ये लिख भी रखा है, हिसार में, इसकी स्थापना 1999। ये ध्यान रखना, 1999 इसकी स्थापना है। और दूरदर्शन केंद्र एकमात्र है, 2002 में इसकी स्थापना। कहां पर? हिसार में। लेकिन वर्तमान में हिसार में नहीं, कहां है? चंडीगढ़। बस इन 2-4 बातों को याद रखना, बाकी धीरे धीरे जब इसका 2-3-4 बार रिवीजन करोगे सारे फैक्ट अपने आप याद हो जाएंगे।
तो अगली स्क्रीन पे कुछ है नहीं है। तो पीडीएफ के लिए बता रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, अनोटेशन पीडीएफ भी मिल जाएगी, हैंड रिटन पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। बहुत बहुत धन्यवाद।